नमस्कार सभी साथियों, मैं प्रतिभा प्रकृति मंच से आपका साथी अमरजीत अहलावत। आज हम आए हैं कम्युनिटी सेंटर शिलाराण पालना की चौपाल में। क्यों आए हैं ये भी आपको बताएंगे अंदर चलकर। तो चलिए अंदर चलते हैं, आइए। नमस्कार जी सभी को। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स, और यहाँ जो एक संस्था चालू की गई थी पिछले साल 2 दिसंबर को, उसके मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य मौजूद हैं। तो आपको बताते हैं कि हमारे साथी ओमवीर भाई संदीप और ग्राम पंचायत डीगल के सहयोग से अपने सलाना वाली चौपाल में 2 दिसंबर को एक अभियान की शुरुआत की गई थी, और वो अभियान शिक्षा रूपी एक पौधा लगाया गया था, और उस शिक्षा रूपी पौधे ने फल देना स्टार्ट कर दिया है, और उसका पहला फल आ गया है। उस जो हमारी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं थी, उसका परिणाम आ गया है। तो इन 5-6 महीनों में जो इस संस्था ने जो अचीव किया है और जो प्रयास किया है, उसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों से भी जानेंगे, उनके पेरेंट्स से भी जानेंगे, और यहाँ मौजूद टीचर से भी, सबसे बात करते हैं। तो चलिए साथियों, एक एक करके बच्चों को शुरुआत करते हैं, बच्चों से, क्योंकि बच्चे सबसे पहले होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बेटा आप उठो। क्या नाम है? कंचन। कौन सी क्लास है? 8th। 8th। यहाँ कब से हो? अप्रैल से। अप्रैल से। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब से आप अप्रैल से हो, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए आपको, आपने यहाँ आके क्या महसूस किया पढ़ाई के बारे में? सर, हमने इंग्लिश में, मैथ में पहले हम थोड़े अच्छे थे, अब हम और अच्छे हो गए हैं। यहाँ जो आपको टीचर को पढ़ाते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आता है? यस सर। बिल्कुल। यस सर। ठीक है। आपने जो यहाँ का माहौल है, स्पेशली मैं यहाँ जो सबके मन में एक सवाल उठता है सिक्योरिटी का, इनसिक्योरिटी, जैसे कि हर एक माता पिता डरते हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने में, कि कहीं स्पेशली लड़कियों को लेकर। तो आपके मन में कोई ऐसी इनसिक्योरिटी है? नो सर। आप यहाँ सामने आए। तो यहाँ का माहौल अच्छा है? यस सर। ठीक है, बैठिए आप। जी आप उठिए बेटा। क्या नाम है? प्रियांशी। प्रियांशी। कौन सी क्लास है? 10th। 10th क्लास। आप यहाँ कब से? फरवरी। हाँ जी, फरवरी। फरवरी से। फरवरी से हैं, तो यहाँ जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सभी प्रॉपर तरीके से पढ़ाए जाते हैं? यस सर। टीचर्स का व्यवहार कैसा रहता है? अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। Yes, जो माहौल बनता है यहाँ के बच्चों का आपस में सहयोग करने का, वो प्रॉपर मिलता है? yes, और जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाता है वो भी करते हैं आप? no, sir. नहीं करते? ठीक है, बैठिए आप। यहाँ जो बच्चे डीगल से बाहर से आते हैं, वो जरा एक बार उठना। ये देखिए, यहाँ केवल ये डीगल के नहीं, यहाँ डीगल से बाहर के भी बच्चे आते हैं। डीगल और आसपास के सभी बच्चों के लिए ये संस्था है, बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता, और बच्चों की का भविष्य सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो प्रयास यहाँ किया जाता है वो बहुत ही सराहनीय है। आइए बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम बिटिया? Sir, my name is Madhu. मधु। कहाँ से आते हो आप? Sir, I am from Karotha. करोथा। कितने महीने से आ रहे हो आप? सर, मैंने मई में ज्वाइन किया था। अच्छा, इस मई में ज्वाइन किया, ठीक है। तो आपने यहाँ मई जून क्या अंतर देखा आपने यहाँ? सर, इम्प्रूवमेंट है मेरे सब्जेक्ट्स में। ठीक जैसे है। कि मैं यहाँ पे केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लेती हूँ।
ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते हैं आप? यस सर। तो वहाँ आपने अभी तक कुछ ऐसा क्या सीखा है जो आप बताना चाहेंगे हमें? सर एक्टिविटीज की है, जैसे कि डाउरी सिस्टम जो अपने समाज में दहेज प्रथा वगैरह है उसके बारे में जाना है। जी। और इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे कि फ्लो होना, इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ये सीखा है सर। बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज भी हुई हैं, उसके द्वारा थॉट्स चेंज हुए हैं, ऐसी बहुत कुछ चीज़ें। तो आपके टीचर जब बोलते हैं कि जो हम यहाँ इंग्लिश में आपको सिखाते हैं, क्या आप घर पर ट्राई करते हैं? यस सर, करते हैं। बोलते हो? यस सर। अच्छा, जो एक बाहर जब आपसे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तो आप उनके बारे में बताते कि ऐसे ऐसे सेंटर है, ऐसे यस सर, आपको जाना बताते। चाहिए, यस तो उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है? सर, गुड। अच्छा रहता है? यस सर। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं यहाँ से? यस सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। थैंक यू सर। आप उठिए बेटा। क्या नाम है? My name is Priyanka, sir, प्रियंका। कौन सी क्लास है? from 11th class. फ्रॉम 11th क्लास। कौन सा स्ट्रीम? Art आर्ट्स। with math. आर्ट्स विद मैथ। तो जो मैथ में इम्प्रूवमेंट है या आर्ट्स के बाकी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? जहाँ आर्ट्स के तो नहीं है, लेकिन मैंने इको, वर्टिकल और ज्योग्राफी ली है। जो आप मैथ यहाँ पढ़ती हैं प्रॉपर समझ में आता है? यस सर। कोई अगर डाउट हो उसका सॉल्यूशन मिलता है? यस सर। ठीक है। यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो बता सके सवर कितने होते हैं? कोई भी, यानी बड़ी एक एक बच्चा उठ के बताओ, एक बच्चा कोई। ठीक है बेटा, बैठो। बताओ बेटा। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। जी। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ अंक। आपने कौन सी क्लास है? +1। एक बदमाश का तरीका होता है, पता है? डिफाइन करना। बी ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। वेरी गुड। देखिए, ये बच्चा, इनके पिताजी क्या है? इनके पिताजी को मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपने गांव में डीगल में हलवाई की दुकान है, लेकिन इनकी पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि है कि हर सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड, बैठो आप। थैंक यू सर। आप उठिए बेटा। क्या नाम है? ईशा। कौन सी क्लास है? 10th। 10? ठीक है। यहाँ सभी सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं? यस सर। क्या टाइमिंग होती है? 3:30 से 6:30 बजे। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं जनवरी से। जनवरी से आ रहे हैं। इम्प्रूवमेंट है? हाँ सर। अच्छा, यहाँ मैनेजमेंट का कैसा रवैया? सर ठीक है, जैसे सभी के पेट्स जो हैं। किसी तरह का कोई प्रेशर? नहीं सर। बिल्कुल नहीं। नहीं मीन्स है। नहीं मतलब सकारात्मक है, प्रेशराइज है, या बहुत अच्छा है, कैसा है? नहीं, अच्छा है। अच्छा है। और यहाँ एक तो यहाँ का माहौल, अंदर का माहौल, एक आप बाहर रास्ते में आते हैं जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ कैसा माहौल रहता है? ठीक माहौल। ठीक रहता है, क्योंकि यहाँ का जो अड़ोस पड़ोस का माहौल होता है वो सबसे मेन, उसी की वैल्यू रहती है। तो सभी कोऑपरेट, यस। सभी करते हैं? नहीं, बस ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर, ऐसा ठीक है। नहीं है। चलिए, कुछ लड़कों से भी बात करते हैं। उठिए बेटा, उठिए। क्या नाम? वंश। वंश। कौन सी क्लास है? 9th 9th। कितने दिन से आ रहे हो? मई से। मई से आ रहे हो। तो मई आपने तो अभी स्टार्ट किया है। यस सर। क्या इम्प्रूवमेंट लगा? सर है सब कुछ। सब अच्छा है? यस सर। बिल्कुल। यस। जो पढ़ाते हैं समझ आता है? यस सर। तो पूछूं मैं कुछ आपसे? यस सर। ठीक है। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू? a+2ab plus a square plus 2ab plus b square। ठीक है, वेरी गुड। a+b
within bracket into a minus b. सर दोबारा बोलो। A plus b within bracket into a minus b. मल्टीप्लाई बोल सकते हैं उसको आप। a plus b a minus b. सर नहीं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं पता? पता। तो क्यों कह रहे हो नहीं पता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चे को पता होता है, वो क्या होता है कि अंदर एक डर होता है, लेकिन जो बोलो आप बिल्कुल अंदर से बोलो, किसी तरह की कोई झिझक नहीं। ठीक है, बैठो बेटा। आप उठिए, आप उठिए, यहाँ आइए, थोड़ा हर्ष था। क्या नाम बेटा? So my name is Vedansh. विराट। कौन सी क्लास है? Plus 1 humanities with math. विद मैथ। सिलेबस कितना हुआ है? सर लगभग हाफ सिलेबस। हाफ सिलेबस हो चुका। कितने महीने से? सर 2 महीने। तो यहाँ जो आप डेली पढ़ते हैं, उसके बाद जैसे कोई कमी रह जाती है तो बताया जाता है यस सर। प्रॉपर तरीके से? यस सर। कोई टीचर ऐसे तो नहीं भाई चलो कल बताएंगे, छोड़ो इसको, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं? नो सर। ठीक है, Yes, मजा आ रहा पूरा? यस सर। पूरा लुत्फ उठा रहे हो? सर चलो ठीक है बेटा, वेरी गुड। एक बच्चा वहां भी बैठा बिल्कुल कोने में, उससे भी बात करते हैं। आइए बेटा। क्या नाम है? My name is Vinay. विनय। कौन सी क्लास है? 8th. तो आप तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते होंगे? कितने दिन से? 20 days. अच्छा, जो बताया जाता है समझ आता पूरी तरह? Yes sir. उसको दोहराते हो? Yes sir. बिल्कुल। Yes sir. कुछ बताना चाहेंगे इंग्लिश में जो आपने अभी तक सीखा है? अपने आप बताइए। My name is Vinay. I read in 8th. वहाँ देखो, वहाँ देखो। My name is Vinay. I read in 8th class. I am studying in Oxford International School, which is located in Kochi. ओके, यहाँ कुछ माता जी भी बैठी हैं, पेरेंट्स भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम ताई जी। राम राम बेटा, राम राम। क्या नाम है आपका? फूलपति। यहाँ आपके बच्चे कितने आते? 2 दो। कौन कौन सी क्लास है? लड़का लड़की, एक 8वीं में 11वीं में। एक 8वीं। आप ये बोल रहे थे मेरा अच्छा, एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का। वंशिका कबड्डी। तो यहाँ भेजकर आप संतुष्ट हैं? हाँ बेटा, खूब कैसा काम कर रहे हैं बच्चे? बढ़िया। अच्छे? हाँ। नमस्कार जी, क्या नाम है? वीरमती। आपके कितने बच्चे आते हैं? बस एक आओ। एक आता है? हाँ, लड़का। कौन सी क्लास? 4th। और आप यहाँ बच्चों को डेली संभालते या कभी कभी आते हैं? हाँ, डेली संभाला। डेली संभालते। हाँ, माहौल कैसा है? ठीक लग रहा है। किसी प्रकार का कोई डर है बच्चों के ना, प्रति कोई डर नहीं। कि हमने बच्चे वहां भेज दिए ना तो? ना ना जी, कोई डर नहीं। ये देखिए, सबसे बड़ी जो चीज होती है माँ बाप की संतुष्टि होती है। यहाँ बच्चों को भेजने में अपने माँ बाप सभी तरह, आप सभी लगभग संतुष्ट होंगे, सभी संतुष्ट हैं कि आइए कुछ और पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम भाई साहब। राम राम। क्या नाम है? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह। लीगल से ही? हाँ जी। कौन सा पाना है? मध्य नवा। आपके बच्चे कितने आते? मेरे 2 आए। 2 आते हैं। दोनों लड़के? ना, एक बेटा एक बेटी। तो कैसे चल रहे हैं? बढ़िया चल रहा है भाई। तो यहाँ सब ठीक है, मैनेजमेंट, किसी तरह की कोई शिकायत है आपको? ना कोई शिकायत नहीं। ओमवीर भाई है और ये स्टाफ में सारे अपने परिवार के बच्चे हैं, ये सारे अच्छी तरह पढ़ाओ समझाओ, ना कि मैं समझ माओ अच्छी तरह बताओ। और भाई मैं एक बात और कहना हाँ चाहूँ, बिल्कुल कहिए। यूट्यूब का माध्यम था जितने भाइयों दो रही है वीडियो जावे, चाहे वो इस सभी गांव का सरपंच है या मौजूद आदमी है, भाई हर एक गांव में इस तरह का माहौल बनाओ बच्चा ने पढ़ाने खातिर। हमारा डीगल गांव में ही ओमवीर भाई ने, सचिन ने तो यह शुरुआत करी है। ये एक लाइब्रेरी बनाई है 50 कंप्यूटर की, आगे और ग्रोथ होने वाली, उसमें 250 कंप्यूटर की बनाने की
स्कीम है। और जो भी भाई या पूरा देश में पूरा हरियाणा में वीडियो देख के है उन तो यो निवेदन है भाई अपने बच्चा ने पढ़ाने खातिर जागरूक हो। हर एक गांव में इस तरह ही संस्था बनाओ अपने बच्चा ने पढ़ाने खातिर। मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई। राम राम। ये एक सच्चाई है कि जिस तरह खेलों के लिए सामाजिक स्तर पर प्रोग्राम होते हैं, कबड्डी करवाई जाती है, कुश्ती करवाई जाती है, शायद ये शिक्षा के क्षेत्र में पहला ऐसा शुरुआत है जो शिक्षा के लिए हो रहा है और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। भाई साहब से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, इस तरह की शुरुआत हर गांव में होनी चाहिए। एक भाई साहब और हैं, उनसे भी बात करते हैं। राम राम भाई जी। राम राम जी भाई साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय होगा ना भाई साहब। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ते हैं। कौन कौन सी क्लास? बेटी ने तो अभी +2 कर रखी है। अच्छा जी। जैसे अभी यहीं से कोचिंग लेकर करी है, 81% मार्क्स आए हैं और बेटा अभी 8वीं क्लास में है। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ जो ये मुहिम चलाई है और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और सभी से बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो, मन लगा के पढ़ाई करो। और जैसे बच्चे मेरे बताते हैं बहुत ही बढ़िया टीचर हैं, प्रॉब्लम भी सोल्व करवाते हैं और जो छोटी मोटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो होती हैं बाहर की भी उनकी भी नॉलेज देते हैं। और बगैर कोई कोचिंग लिए मतलब सेंटर के माध्यम से ही मेरी बेटी को 81% आए हैं, जिसका मेरे को बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है? इंदु। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? मैथ सर। मैथ पढ़ा। जी सर। तो मैंने मैथ का एक क्वेश्चन पूछा था, क्या बच्चे थोड़ा हाउस में रुक गए? थोड़ा सा ये होता है कि टीचर्स के आगे थोड़ा सा ओपन होते थे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कैमरे के आगे या ये लगा लो एकदम से कोई बाहर से आ जाता है, थोड़ा वो हेजिटेट फील कर जाते हैं मे बी। और कुछ ऐसे बच्चे भी है जो हमसे अब नए जुड़े हैं, इनका थोड़ा सा बेसिक क्लियर अच्छे से है नहीं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत। ये मैंने भी महसूस किया। अभी बच्चों में टैलेंट तो है, थोड़ा हेजिटेट टैलेंट है, सब में हेजिटेट है, लेकिन एक टीचर का कार्य ये भी होता है कि बच्चों की हेजिटेशन दूर की जाए। साथ में उसी पर काम चल रहा है। यही नहीं है कि हम सिर्फ बुक की नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को, मोरल वैल्यू सिखा रहे हैं, एटिकेट्स, मैनर्स, हर चीज पे काम कर रहे हैं। यही नहीं है कि भाई जस्ट उनकी किताबों की ही भाई आया स्कूल में पढ़ रहे हैं किताबें, सिर्फ वही काम नहीं कर रहे। हम उनको हर तरीके से उनका जो डर है वो निकालने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी बात को खुल के रख सके। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, वो अपनी जैसे उनका मीडियम अलग है, हिंदी मीडियम है, वो अपनी बातें रखने में हमारे आगे थोड़ा झिझक महसूस करते हैं, इतना ओपनली नहीं रख पाते जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा रख रहा है। तो है यही नहीं कि मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा ज्यादा पीछे चल रहा है, थोड़ा सा मीडियम का फर्क है वो। बिल्कुल मीडियम का फर्क होता है, क्योंकि एकदम से हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना किसी भी बच्चे के लिए आसान नहीं होता। उनके साथ में यहाँ इंग्लिश मीडियम का बच्चा बैठा हुआ है, वो इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट फील करते, थोड़ा सा ये लगते है कि हम कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत ना कर दे, थोड़ा सा ये डर महसूस करते हैं। तो आप उनको रूटीन में समझाओ कि रूटीन बेटा, हम उसी पर काम कर रहे हाँ, हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। होता ही कुछ नहीं। बच्चों में ऐसे हैं जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें काफी इम्प्रूवमेंट भी हुई है इस चीज को लेकर। लेकिन कुछ ऐसे नए बच्चे भी हैं जो अभी जुड़े हैं, किसी ने मई में स्टार्ट किया है, किसी ने अप्रैल में स्टार्ट किया है, अभी तो जून के 1-2 दिन ही गए हैं। तो थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट देंगे बच्चों से, हमें यही उम्मीद है और इसी उम्मीद पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों के साथ साथ टीचर्स की भी मेहनत होती है। टीचर्स ज्यादा से ज्यादा यहाँ एफर्ट लगाते हैं ताकि बच्चे में जो झिझक है वो ना रहे और बच्चा ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस करे, आगे बढ़े। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या नाम है? प्रियंका सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते सर इंग्लिश। हैं? तो आप जब पढ़ाते हैं तो ये तो पता चल जाता है कि बच्चे में टैलेंट इसमें कहाँ क्या कमी है, क्या बच्चा वाकई में कमी है या बच्चे को आता नहीं है या हमारी तरफ से कोई कमी है, ऐसा पता जब आपको चलता है तो उसमें सुधार करने की कोशिश जी सर, रहती है। पूरी रहती है सर, पूरी करते भी हैं सर कोशिश। क्या नाम है? निकिता। थोड़ा ऊंचा बोलो आप। निकिता। बच्चों को सुन रहा है? क्या पढ़ाते हैं? साइंस। साइंस पढ़ाते। तो आपने जो बच्चे पढ़ाए हैं 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आया है, कितने बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी?
सभी ने अच्छी दी है। सभी ने दी है, यानी कि जो उनका पिछली साल जो सत्र था और अब के सत्र में काफी डिफरेंस है। कुल मिला के एक मतलब अच्छा परिणाम है। थैंक यू मैम। भाई ओमवीर से मेरी कई बार बात होती थी, तो इनके मन के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा ये कहते थे कि मेरे को शिक्षा के लिए काम करना है, और शिक्षा के लिए इन्होंने एक ऐसी शुरुआत कर दी है, एक ऐसा पौधा लगा दिया है जो आने वाले समय में वटवृक्ष की तरह फल देगा। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त काम किया है, आपको बहुत बहुत बधाई भाई साहब। भाई पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से सभी को आपके चैनल को नमस्कार है, आपका धन्यवाद जो आप इंटरव्यू लेने आए। और ये एक मेरे मन में इच्छा थी भाई मैं एजुकेशन के लिए काम, और पूरे गांव ने मेरे को सहयोग दे रखा। मैं जिस भी आदमी से, जिस भी टीचर से, जिस भी माता बहन से मिला हूँ, सब ने ये बात कही है बहुत अच्छा काम है, करो हम आपके साथ हैं। और मेरे साथ भी पूरा गांव को आ, जिससे मैंने मदद की गुहार लगाई उसने मेरे को मदद दी। ये देखिए ये बात होती है, क्योंकि कोई भी काम होता है अकेले किसी से नहीं होता, उसके लिए सहयोग जरूरी होता है। और भाई ओमवीर जी बता रहे हैं कि पूरी ग्राम पंचायत ने, पूरे ग्रामवासियों ने, जिससे भी इन्होंने कहा कि भाई ऐसे काम करना है, सभी इनके साथ होके चल दिए, और उसी का परिणाम है कि ये शुरुआत अब हो चुकी है और ये रुकने का नाम अब लेगी नहीं, आगे ही बढ़ती चली जाएगी। भाई साहब कोई भी अभियान शुरू करते हैं हम, दिक्कतें तो हर चीज में आती हैं, आपको भी आई होंगी। भाई मैं नहीं मानता अगर मेरे कोई दिक्कत आई हो, मेरे को बिल्कुल हमेशा सपोर्ट ही मिली है। मैंने बता दिया आपको, जिस आदमी से मैंने सपोर्ट की गुंजाइश रखी कोई, वो मेरे को पूरी मिली। मैं नहीं मानता कि मेरे कोई दिक्कत परेशानी है, और ना मैं सोच रहा कि आगे आने वाली है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप एक संदेश, मैसेज, रिक्वेस्ट देना चाहूँ। 15 जून को अपने पुरानी गौशाला में लाइब्रेरी बनाई है, उसका मुहूर्त है। अपने यहाँ बहुत बड़े अधिकारी IAS, IPS, HCS वगैरह कम से कम 30-40 आदमी आने वाले हैं पूरे गांव से, आसपास के गांव से। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को जरूर लेकर आओ, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आ सकते हो, माताएं, बहनें, चाची, ताई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आओ, उनके विचार सुनो। वो केवल एजुकेशन पे ही बात करना चाहते हैं, वो ही बता के जाएंगे। अपना तो केवल कर्म है, हम तो अपना ये कार्रवाई जो है ये अपना कर्म समझते हैं। देखिए इन्होंने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि जो लाइब्रेरी है ना, वो लाइब्रेरी ये तो शुरुआत है, ये उसके साथ एक अगला स्टेप है कि बच्चों, ओमवीर भाई तो यहाँ पर बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद की जो बात होती है बच्चे को सफल बनाने के लिए, चाहे बच्चा IAS, IPS किस लेवल का है, बच्चे का लेवल परख के उसको आगे बढ़ाना, उसको ये बताना कि बच्चे बेटा आप ये कर सकते हो, उस दिशा में एक शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कम से कम 7-8 IAS, IPS अधिकारी आएंगे। तो आप 30 से ज्यादा अधिकारी आएंगे, तो अलग अलग बैच के अधिकारी। जी भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 30 से ज्यादा अधिकारी, और अपने गांव आसपास के क्षेत्र के मौजूद व्यक्ति और माताएं बहनें, आप सभी से अपील है कि वहां पर उस दिन 15 तारीख को जरूर उपस्थित हो। और धन्यवाद भाई साहब जो इस शुरुआत के लिए, भाई ओमवीर जी का हम धन्यवाद करते हैं। इसके साथ साथ भाई मैनेजमेंट के एक साथी और हैं जो थोड़ा है ना माइक पे आने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, इनसे कुछ बात करेंगे। क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं, सेंटर को खोलते हैं, सेंटर को बंद करते हैं, जो भी यहाँ पानी की व्यवस्था है, बच्चों की शिकायतें हैं उनका निवारण है, माता पिता से बातचीत है, सब करते हैं। तो भाई संदीप जी धन्यवाद। भाई अमरजीत जो है उद्देश्य है वह इसका तो शिक्षा सत्र बढ़ा है, इस उद्देश्य से भाई ओमवीर या टीम जुड़ रही है और इसे आगे बढ़ावांगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। भाई जो है ना शिक्षा के महत्व को समझते हैं और उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो भाई का, संदीप भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं इस चीज के लिए। बहुत
नमस्कार जी। सबसे पहले नमस्कार जी, आप सभी को नमस्कार जो इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रतिभा प्रकृति मंच के साथ, बहुत बहुत नमस्कार सभी को हाथ जोड़कर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? जी मैं केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाता हूँ 11th-12th को। तो गौरव भाई आप शुरुआत से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो ये सेंटर की हमने मुहिम रखी थी, बिल्कुल सुंदर सी मुहिम 2 दिसंबर को स्टार्ट किया था, जिसमें अप्रोक्स आज 5 महीने करीब हो गए। दूसरा सेशन स्टार्ट हुआ है 2 दिसंबर से मार्च तक, और दूसरा ये स्टार्ट किया था हमने 17 मार्च से। तो यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, मजा आता है? बिल्कुल जी, मेरे जितना जितना मैं सच बताऊं आपको, मजा जितना आता है ना मेरे को यहाँ पे पढ़ाने, और किसी काम में आता ही नहीं। टाइम का तो पता ही नहीं लगता, मैं क्या बताऊं आपको। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे स्टार्ट हुआ 2 दिसंबर को, पहले दिन सभी अंकल जी भी थे, ओमवीर अंकल भी थे, बच्चों के रजिस्ट्रेशन कराए, करीब 10-15 बच्चे थे। एक बार तो लगा कि बच्चे नहीं आए, लेकिन मैं आपको बताऊं अब हमारे पास अप्रोक्स 90 बच्चे हैं, कि मतलब 4 महीने के इंटरवल में इतना डिफरेंस आ गया, 10 बच्चे से लेकर 90 बच्चों तक, और उम्मीद है कि और भी आगे ऐसे बढ़ते रहेंगे। मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे काम की शुरुआत जहाँ होती है ना, साफ नीयत से और अच्छे विचारों से जहाँ शुरुआत होती है, वहाँ कोई इंतजार नहीं करना पड़ता कि बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, वहाँ ऑटोमेटिकली आते हैं। ये आपने देखा भी होगा। बिल्कुल जी, ये इसका सही जागता उदाहरण भी है जो हमने यहाँ पे देखा। अच्छे काम के लिए किसी को ना तो हमने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, इतना अपने आप ही जैसे जुड़ते जा रहे हैं, बच्चे भी जुड़ते जा रहे हैं और टीचर्स भी जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। क्योंकि देखो, अच्छे काम को जब हम शुरुआत करते हैं तो उसे किसी दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती, और जब ये मेहनत करते हैं टीचर, जब बच्चे अच्छे परिणाम लाते हैं तो इनको ज्यादा खुशी होती है। तो मैं गौरव भाई, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो मैनेजमेंट है उसका रवैया टीचर्स के प्रति कैसा है? बिल्कुल जी, हम जो हैं यहाँ पर मैनेजमेंट और टीचर एक परिवार की तरह है। कोई यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल खुल के बात होती है। जैसे उन्होंने प्रॉपर छूट दे रखी है कि अपने परिवार की तरह काम करो, हम सब एक परिवार है। जैसे परिवार में लोग रहते हैं, ऐसे ही हम मैनेजमेंट के साथ सभी टीचर्स आपस में रहते हैं। गौरव भाई, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहूंगा कि जैसे आज का दौर है, 2025 में हम जी रहे हैं, तो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर हमने छोटी सी एक मुहिम स्टार्ट की है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी इसको देख रहे हैं, हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रचार करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, आपकी हमने सभी टीचर से, सभी स्टूडेंट से बात करवाई। जो इस सेंटर को शुरू करने का उद्देश्य था वो था शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, शिक्षा को बढ़ावा देना। तो इस यहाँ आज बात करके, बच्चों से मिलके, पेरेंट्स से मिलके ऐसा लग रहा है कि हम अपने इस लक्ष्य में कामयाब हो रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊं एक वातावरण और दिखाता हूं आपको, क्योंकि प्रतिभा प्रकृति मंच का कार्य भी है प्रतिभा के साथ साथ प्रकृति का भी ख्याल रखना। चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल शांत वातावरण है बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, इस तरह की जो मुहिम होती है उसको चलाने के लिए तन मन धन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो तन का सहयोग है, मन का सहयोग है या धन का सहयोग है, अपना सहयोग दे सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर संपर्क सूत्र दे दिए जाएंगे। और दिखाना चाहूंगा कि सहयोग एक भाई ने जो है ना वाटर आरओ सहयोग के रूप में दिया है, इसी तरह आप भी सहयोग कर सकते हैं। चाहे आप शिक्षा दे के सहयोग कर सकते हैं, अपना शारीरिक परिश्रम दे के सहयोग कर सकते हैं, या अन्य आर्थिक सहयोग भी आप कर सकते हैं। मेरी आप सभी से यही अपील है कि अगर आप इस तरह की मुहिम से जुड़ें और इस तरह जो भी आप सहयोग दे सकते हैं, चाहे तन का, मन का, धन का, वो आप जरूर करें। आप सभी ने हमारी बात सुनी और उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और साथ ही साथ प्रतिभा प्रकृति मंच द्वारा जो ये प्रोग्राम किया हुआ है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं, अपने कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे फेसबुक चैनल को
लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।